नेम चेंज इन आधार कार्ड ऑनलाइन या फिर नेम चेंज इन आधार कार्ड आफ्टर मैरिज ऑनलाइन, कुछ इस तरीके से सवाल इतने ज्यादा पूछे जा रहे हैं लोगों की तरफ से। वैसे तो हमने काफी सारी वीडियोस में लोगों को गाइड करा हुआ है, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं कंफ्यूज रह जाते हैं। जैसे कुछ लोग पूछते हैं कि ये जो गजट नोटिफिकेशन से आधार कार्ड में नेम चेंज होता है उसका प्रोसेस क्या है। सब चीज को ऊपर हमने वीडियोस बनाई हुई है, बट इस वीडियो में डिटेल्ड एक इन्फॉर्मेशन आपको मैं बताता हूँ, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, बिल्कुल सिंपल स्टेप्स में, सिंपल लैंग्वेज में, किस तरीके से आप अपने आधार कार्ड में नेम चेंज करवा सकते हो। चाहे शादी के बाद आपको सरनेम लगाना है, या शादी नहीं भी हुई आपको अपने फादर का सरनेम लेना है, या फिर आपके फादर ने सरनेम यूज ही नहीं किया आप लेकिन अपने नाम के साथ सरनेम यूज करना चाहते हो, या फिर आपके किसी डॉक्यूमेंट में आपका नाम अलग है, किसी में अलग है, या फिर किसी डॉक्यूमेंट में आपके पेरेंट्स के नाम जैसे कि मदर या फादर के नाम में करेक्शन है। सभी चीजों को इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। आधार के साथ साथ आपके दूसरे डॉक्यूमेंट्स में भी करेक्शन हो जाएगी अगर आप इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देख लेते हो। देखिए, अगर आधार सेंटर्स की बात करूं तो आज से बहुत साल पहले की बात किया जाए तो कोई भी सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स या फिर एफिडेविट या न्यूज़पेपर की एड से आधार कार्ड वगैरह में नेम चेंज हो जाया करते थे। लेकिन आज की डेट में अगर आपका करेक्शन भी है, कोई सरनेम लगाना है, हटाना है, या कोई स्पेलिंग मिस्टेक भी है और आपकी एज 5 ईयर्स से ज्यादा है, तो वो आपको सामने से सिर्फ ये बात बोलते हैं, अगर आपको नेम चेंज करवाना है तो गजट नोटिफिकेशन लेकर के आइए। चाहे तो आप आधार का जो यूआईडी का टोल फ्री नंबर है उस नंबर के ऊपर कॉल करके भी पता कर सकते हो, गजट मांगते हैं। अब आपने मान लो शादी करवा ली, आपको हस्बैंड का सरनेम लेना, स्टिल उस केस में भी वो क्या करते हैं, आपसे गजट मांगते हैं। कुछ केसेस में मैरिज सर्टिफिकेट से आधार कार्ड में आपका हस्बैंड का नाम आ जाएगा, लेकिन जो दूसरे डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे कि पासपोर्ट वगैरह, वहां पे अकॉर्डिंग टू स्टेट्स के हिसाब से कई बार वो मैरिज सर्टिफिकेट आपके पास होना जरूरी है तब तो होगा। अब मैरिज सर्टिफिकेट भी नहीं है तो जो गजट है तो गजट से आपका हो जाएगा। तो चाहे मैरिज के बाद चेंज करवाना है, पिता के नाम का सरनेम लेना है तो भी गजट नोटिफिकेशन चाहिए, पिता के नाम के साथ सरनेम नहीं है तो भी गजट नोटिफिकेशन चाहिए, मार्कशीट में गलत है मदर फादर का नाम तो भी गजट नोटिफिकेशन चाहिए। ये गजट कई तरीकों का बनता है, लेकिन आपके केस में कौन सा आपके लिए बनेगा इन सबके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अगर आपको अपने नाम में चेंज करवाना है, करेक्शन करवाना है, सरनेम लगाना है, सरनेम हटाना है, इन सभी के लिए एक तरह का गजट बनता है जिसको नेम चेंज गजट नोटिफिकेशन बोला जाता है। जिसके लिए आपको दो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, वो दो डॉक्यूमेंट होंगे आपके पुराने नाम वाले। ऑब्वियसली सही नाम या सरनेम वाला नाम हो तो भाई आप गजट क्यों करवाओगे, तो पुराने नाम वाले ही डॉक्यूमेंट्स चाहिए। उसके बाद में सबसे पहले एफिडेविट बनेगा, उसको आप नोटरी से अटेस्ट करवाओगे। अब यहाँ पे कुछ सीन्स हैं। अगर आप कंप्लीट नेम चेंज कर रहे हो, पीछे आपका कुमार लगा है, साहिल कुमार से आप राकेश कुमार करा रहे हो, सुशील कुमार करा रहे हो, सुरजीत सिंह से मुकेश सिंह करवा रहे हो, ऐसे केसेस में स्पेलिंग मिस्टेक है, या फिर अगर आप कोई ऐसा सरनेम ले रहे हो, मान लो आपका नाम, मेरा नाम सुरेश है, मुझे अब सुरेश कश्यप लेना है और कश्यप मेरे फादर के नाम के साथ चल रहा है, तो भी इन सब केसेस में सिंपल उस एफिडेविट को 10 रुपए वाले स्टैम्प पेपर पे हम नोटरी से टेस्ट करवा लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। एक सिनेरियो आता है कि अगर मुझे ऐसा कोई सरनेम लेना जो कि मेरे फादर या मेरी फैमिली में कोई यूज ही नहीं कर रहा, उस केस में एफिडेविट सेम रहेगा, उसमें यही मैटर रहेगा, आपका नाम, आपका एड्रेस, आपकी डिटेल्स कि आप इंडिया का सिटीजन हो, आपने ये नाम चेंज करके ये कर लिया, और उस एफिडेविट को आपने अपने एरिया के एसडीएम से अटेस्ट करवाना, सिंपल इज दैट। बाकी सारा प्रोसेस सेम रहने वाला है। एफिडेविट का जब अटेस्टेशन कंप्लीट हो जाएगा, आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाता है। सेकंड पार्ट आता है न्यूज़पेपर में ऐड देना। आप अपने स्टेट के, अपने सिटी के किसी भी न्यूज़पेपर में जो आपके पास आता है उसमें अपने एडवर्टीजमेंट देना है, उसमें भी आप अपना नाम, अपने पिता का नाम, एड्रेस और ये बताते हो कि आपने नाम चेंज करके अपना नाम ये रख लिया है। न्यूज़पेपर की जब आप ऐड दे देते हो, उसके बाद में थर्ड स्टेप आता है गैजेट नोटिफिकेशन के लिए गजट की फाइल बनाने का। गजट की फाइल में रिक्वेस्ट लेटर के साथ दो विटनेसेस के परफॉर्मे लगते हैं, सीडी बनती है, सीडी का सर्टिफिकेट बनता है। इन सब डॉक्यूमेंट्स को तैयार करने के बाद रिक्वेस्ट लेटर भी लगती है साथ में, जिसमें आप रिक्वेस्ट करते हो गजट डिपार्टमेंट से कि आपका पार्ट 4 में जो वीकली गजट आता है, सैटरडे को पब्लिश होता है, उसमें आपके ये चेंजेस को नोटिफाई किया जाना चाहिए। अब इसके बाद में गवर्नमेंट फीस कटती है। गवर्नमेंट फीस अब कई तरीकों से कटेगी। अगर अभी जो हमने पहले केस की बात करी, इसमें रुपए 1100 की गवर्नमेंट फीस कटेगी। ओके। अब सेकंड थिंग, अगर कोई आपने किसी बच्चे का करवाना है जिसकी उम्र 18 साल से कम है,
प्रोसेस सेम रहेगा, एप्लीकेंट उसका मदर या फादर बनेगा, थोड़ा थोड़ा मैटर चेंज हो जाता है, लेकिन उस केस में जो गवर्नमेंट फीस है वो 1700 की लगती है, 1700 रुपए की। बाकी का जो फाइल मेकिंग चार्जेस आपसे जिससे भी आप फाइल करवा रहे हो वो अपने चार्जेस वो अलग है, न्यूज़पेपर का अलग है। ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेती है गजट पब्लिकेशन के लिए फॉर द सेल ऑफ गजट, वो फीस है। ये दो फीसेस आपको मैंने बता दी। अब यहाँ पे एक चीज आती है कि अगर आपको करेक्शन करवाना है अपने मार्कशीट में, आपके मदर फादर का नेम गलत है, चाहे आधार कार्ड में सिर्फ फादर का नेम गलत है या पासपोर्ट में मदर या फादर का नेम गलत है, उसके लिए पब्लिक नोटिस का मैटर बनेगा गजट का, जिसकी सरकारी फीस लगेगी 1400 रुपीज की। लेकिन उसके लिए अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स चेंज हो जाएंगे। उसके लिए आपको दो ऐसे डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे जिसमें आपके मदर फादर या जिसमें भी करेक्शन है वो सही नाम लिखा हो, वो आपके डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, ना कि आपके मदर फादर के। आपके खुद के डॉक्यूमेंट्स में ऐसे दो डॉक्यूमेंट जिसमें आपके पेरेंट्स का नाम सही लिखा हो। तो 1400 रुपए की फीस लगेगी, प्रोसेस सेम फॉलो होगा। एफिडेविट, न्यूज़पेपर, गजट की फाइल गवर्नमेंट फीस कटेगी, उसके बाद में गजट डिपार्टमेंट में फाइल जमा होती है, जमा होने के 3 से 4 हफ्ते में आपका जो नोटिफिकेशन है वो निकल करके आता है। उसके लिए आप ऑनलाइन ही आता है, गवर्नमेंट की जो वेबसाइट e-gazette.gov.in वहीं पे पब्लिश हो जाती है। इसको आप डाउनलोड करके उसका फर्स्ट पेज और जिस पेज पे आपकी नोटिफिकेशन है उसको लेकर के आधार सेंटर कहीं पे भी जहां पे भी आपको चेंज करवाना है आप वहां से चेंज करवा सकते हो। तो ये सारा प्रोसेस रहता है। द मेन थिंग इज कि जब आपसे आधार वाले तो गजट मांग लेते हैं, लेकिन जब आप अपने घर से बाहर निकलते हो गजट बनवाने के लिए, मोस्टली जहां तक मुझे पता है 90% केसेस में आपके एरिया में किसी को पता नहीं है गजट की फाइल कैसे बनती है, किस तरीके से इसकी ड्राफ्टिंग होती है। ऐसे केसेस में लोगों के साथ स्कैम्स बहुत होते हैं, लोग ऑनलाइन गूगल करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसमें कई बार आपको ऐसे एजेंट्स मिल जाते हैं जिनको प्रॉपर पता भी नहीं होता कि आपका कौन सा मैटर है। कई बार आपका मैटर करेक्शन का बनना होता है, वो आप करवा आपको नेम चेंज कर देते हैं, तो उस केस में। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि आप पेमेंट डालते हो आपका फोन नहीं उठाते या आपका नंबर ब्लॉक कर देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि गलत मतलब जैसे भी फाइल बन गई उन्होंने डिपार्टमेंट में जमा करवा दी, और जो गवर्नमेंट फीस कटती है भाई वो तो ऑनलाइन करते हो, आप भी काट सकते हो, वो रिसिप्ट आपको भेज देते हैं कि भाई हमने ये कर दिया जी। लेकिन जो वो रिसिप्ट आपको भेजते हैं वो आप खुद से पे करके वो जो पीडीएफ जनरेट कर सकते हो। ओके, तो सही फाइल जब तक नहीं बनेगी या फिर कुछ पैसे बचाने के चक्कर में अगर आप ऐसा कुछ करते हो तो आपके साथ भी ये चीज़ें हो सकती हैं, और गलत फाइल लग गई तो 1-2 महीने के अंदर गजट डिपार्टमेंट से आपके घर पे एक नोटिस आता है कि लेटर आता है कि आप पे की फाइल में ये ऑब्जेक्शन लग गई है, फिर आप ना आगे के ना पीछे के। तो फाइल हमेशा कोशिश करें किसी भी ट्रस्टेड, अगर कोई आपके एरिया में लॉयर है तो उससे फाइल बनवाएं, या फिर कोई ऐसा बंदा जिसने पहले से ये काम किया हो। अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप नीचे आपको व्हाट्सअप नंबर प्रोवाइड करवा दूंगा, उस नंबर पे आप कांटेक्ट करके आप कोई भी गाइडेंस है फाइल से रिलेटेड वो ले सकते हो। वहाँ पे जो भी कंसल्टेशन का प्रोसेस है आपको बता दिया जाएगा। अदरवाइज आप अपने एरिया में ट्राई कर सकते हो, नहीं तो जो व्हाट्सअप नंबर नीचे है वहाँ से भी आप हमारी तरफ से हेल्प ले सकते हो। जो भी आपको हेल्प चाहिए होगी हम अपने एंड से पूरा कंप्लीट करेंगे। वैसे तो हमने बहुत सारी ऑलरेडी वीडियोस बना रखी हैं, फिर भी लोगों के जो डाउट्स है वो क्लियर नहीं हो पाते हैं, उसके लिए व्हाट्सअप सपोर्ट में आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, बाकी वीडियोज़ को देख सकते हो, या फिर आप अपने लोकल एरिया में ट्राई कर सकते हो। अगर आपके एरिया में कोई लॉयर या कोई एडवोकेट आपका काम करवा देता है तो आप उनसे ही करवाएं, किसी एजेंट के चक्कर में ना पड़े, नहीं तो आपका पैसा भी नुकसान हो जाएगा, और नुकसान हो जाएगा या फिर आपका फाइल भी गलत बनकर तो भी उसका कोई फायदा नहीं है। हर केस में गजट काम नहीं आता, इस चीज को ध्यान में रखिए। गजट के लिए डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट कंप्लीट होगी, अगर आपका केस वैसा होगा गजट चलने वाला तभी गजट से आपका काम होगा, अदरवाइज आपका पैसा वेस्ट चला जाएगा। गजट निकलवा भी लोगे तो भी प्रॉपर आपका काम नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ इस एजुकेशनल वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। चैनल के ऊपर नए हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इस तरह की आपके लीगल जो कानूनी इंफॉर्मेशन है, जो आपके राइट्स हैं उनके बारे में आपको पता चलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।